मौजूद हैं जयराम जी। जयराम जी, आज एक बार आप फिर सदन में गरजे, युवाओं के मुद्दे को उठाया। कैसा रहा पहला सत्र, पहला अनुभव? देखिए, पहला सत्र कुल मिलाकर मिला जुला रहा, ठीक ठाक रहा और हम आशा करते हैं कि जो सदन आगे जब चलेगा और माननीय जो स्पीकर चुने गए हैं वो कम से कम बाकी जितने भी विपक्ष के भी लोग बैठे हैं और खासकर नए विधायक, नए राजनीतिक दल, उनको भी एक समान अवसर दे। क्योंकि समय जब कटौती किया जाता है तो थोड़ा सा क्या होता है कि बातों को रखने का अवसर नहीं मिल पाता है और विषय को हम लोग तार्किक रूप से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो हमारी मांग होगी कि कम से कम समय और सदन में एक ठीक ठाक मिले। ये जो सदन में आपने देखा जो बहस हुआ, एक तो अनुपूरक बजट पर और दूसरा जो राज्यपाल का अभिभाषण था, दोनों में क्या दिखा? जो सरकार का जो एक आईना होता है राज्यपाल का अभिभाषण, जो दूरदर्शी एक योजनाएं हैं, वो कितना हकीकत में बदलता दिख रहा है या फिर पहले की बातें ही उसमें दोहराई गई है? अच्छा ठीक है, नहीं करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात है कि जहाँ तक बजट का प्रश्न है, पूर्व में जो बजट की राशि थी उसे खर्च करने में असमर्थ रही है और फिर नई बजट राशि आ रही है। तो जब तक आप जो पूर्व में आपके पास बजट राशि रह रही है उसे अगर आप खर्च करने में सफल नहीं हो पाते हैं तो सवालिया चिन्ह तो लगेगा ही, उस औचित्य पर तो सवाल पूछे जाएंगे। सीजीएल के छात्र आंदोलन कर रहे थे, सरकार के जो लोग बोल रहे थे वो सभी कह रहे हैं कि नहीं, सब कुछ ठीक हुआ है। आप किस रूप में देखते हैं उसको? देखिए, हमें लगता है कि अगर छात्र इतनी भारी संख्या में सड़कों पे हैं, वो लाठियां झेल रहे हैं, वह केस मुकदमे झेल रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वो मैंने अतार्किक होकर सड़कों पे हैं। कहीं ना कहीं कोई तर्क होगा, उनके पास कोई तथ्य होगा। सरकार को सुनने की आवश्यकता है। आपने कई चीज़ों का सवाल उठाया कि जो माननीय है उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, ये क्यों अचानक से मन में आया, क्या ऐसा हुआ? देखिए, विगत जब से सदन चल रहा है तब से लोग जितने भी अपना तर्क को प्रस्तुत कर रहे हैं वह 2500 रुपये का महिमा मंडन करते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि अगर आप 2500 रुपये को महिमा मंडन करेंगे तो सवाल आप होना चाहिए, आपकी सुविधा पे भी होना चाहिए। आप पर डे का 2000 रुपये टीए पे लेंगे और लोगों के महीने के 2500 रुपये देकर अगर उसको महिमा मंडन विशेष करेंगे तो हमें लगता है वहाँ भी सवाल होना चाहिए। क्या लग रहा है कि सच में महिलाओं के उत्थान के लिए ये योजना कारगर होगा? देखिए, ये तो आगे आने वाला कुछ महीनों का समय बताएगा।